हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्टेल्थी। स्टेल्थी सुनते ही क्या याद आता है? चुपके से। तो कोई काम अगर चुपके से हो रहा है तो वो किस वे में हो रहा है? वो स्टेल्थी वे में हो रहा है। बिहेविंग और डन इन अ कॉशियस मैनर, बहुत केयरफुल होके काम कर रहे हो जिससे कि आप ना किसी को दिखो ना कुछ सुनाई दे आपका, मतलब आप बहुत चुपके से काम कर रहे हो, स्नीकी वे में काम कर रहे हो। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कोवर्ट वे में, क्लैंडस्टाइन वे में। स्टेल्थी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, इस पर भी डबल स्टार मार्क करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। और क्या क्या बोल सकते हैं कोई काम चुपके से हो रहा हो तो? सरप्शियस वे में हो रहा है, वेरी गुड। कंसील्ड वे में हो रहा है, कंसील मीन्स छुपा छुपा के आप उस काम को कर रहे हो। फर्टिव वे में हो रहा है। क्लोक्ड शब्द का मतलब भी होता है कि छुपाया हुआ है, या क्या है, किसी क्लोक का मतलब क्या होता है? क्लोक होता है लॉन्ग गाउन, तो एक लॉन्ग गाउन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब चुपके से हो रहा है। एक होता है हश्ड, हश्ड का मतलब क्या होता है? एकदम चुपचाप, बहुत ही हल्के से, कि किसी को आवाज भी ना आए। फिर एक वर्ड घूंघट को क्या बोलते हैं? वेल। वेल क्या होता है? घूंघट। तो घूंघट पहना हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है। फिर एक वर्ड होता है कैमाउफ्लेज्ड। कैमाउफ्लेज समझते हो? जैसे गिरगिट होता है, वो अपना रंग बदल लेता है जिससे कि कोई उसको ढूंढ ना पाए। हमारी पुलिस की जो ड्रेस होती है वो इस तरह की होती है कि वो कहीं से दूर से चमके ना, आराम से छुप सके, एनिमी उनको पकड़ ना सके। या मिलिट्री की ड्रेस भी ऐसी होती है, ग्रीन और ब्राउन, तो वो कैमाउफ्लेज करते हैं। कैमाउफ्लेज का मतलब क्या होता है? वो छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं से भी वो सामने ना आ जाए और आराम से वो अपना मिशन पूरा कर सके। अच्छा, छुपके से अटैक करने को क्या बोलते हैं? एम्बुश। इसको आप दोनों तरीके से यूज करते हो, है ना, वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी। इसका मतलब क्या होता है? कोई इंसान छुपा हुआ है और उसने क्या किया? फट से जाके अटैक कर दिया। ये पत्थर था, इसके ऊपर छुपा के पीछे छुपा हुआ था, ये इंसान जा रहा था, इसने यहां से अटैक कर दिया। एम्बुश मीन्स हिडन अटैक, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सरप्राइज अटैक। क्लियर है? तो ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड थे? सारे के सारे वर्ड्स छुपे हुए होने से रिलेटेड थे। एंटोनिम्स, ओवर्ट है मतलब बिल्कुल क्लियर है। कॉन्स्पिक्वस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3-4 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है। ब्लेटेंट मीन्स बहुत ही ओपन तरीके से, बहुत ही शेमलेस तरीके से। ब्लेटेंट थोड़ा सा नेगेटिव टोन का वर्ड हो जाता है ना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ओपनली। किस तरीके से? बहुत ही फ्लैग्रेंट तरीके से, बहुत ही ओपनली। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है, मुझे क्लियर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। कोई चीज क्लियर है मतलब एविडेंट है, ऊपर ऊपर से तो भाई यही दिख रहा है। कोई चीज आपको क्लियरली समझ में आई है तो वो चीज ल्यूसिड है। पेल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? बहुत क्लियर है। फिर एक वर्ड होता है लिम्पिड, इसका मतलब भी होता है क्लियर है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पर्सपिक्वस। पर्सपिक्वस इज व्हाट? क्लियर। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या था? इसके जैसा ही मिलता जुलता वर्ड होता है पर्सपिकेशियस, बट डिफरेंस था। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा दिमाग होता है, उसको पर्सपिकेशियस बोलते हैं। मतलब स्किल्ड नहीं बोलेंगे, एस्ट्यूट बोल सकते हैं, दिमाग वाला होता है ये इंसान। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर है सभी को। हाँ, फिर एक वर्ड होता है आपका अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर नहीं होना, तो अनएम्बिगुअस क्या हो गया? क्लियर है। अनएम्बिगुअस जैसा ही एक और वर्ड होता है अनइक्विवोकल। एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं दोनों के दोनों। अनइक्विवोकल, पहले मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ। हाँ, इसका मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज एकदम क्लियर है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो थीफ ने चुपके से बाहर हो गया वो फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, जिससे कि वो डिटेक्शन से बच सके, कोई उसको पकड़ ना सके। अगले वर्ड पे आते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट लोग कौन होते हैं? करीना कपूर जैसे। मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ, मतलब उनको लगता है जो उन्होंने जिंदगी में किया है ना वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर लिया है, वो अपने आप से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, इसीलिए वो किसी तरह का इंप्रूवमेंट ही नहीं करना चाहते। तो ये एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ENT लग रहा है, एडजेक्टिव है, मीन्स अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन। अनक्रिटिकल का मतलब क्या है? उनको लगता है उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, अपने अचीवमेंट्स को लेके इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि उनको डेंजर्स के बारे में पता ही नहीं लगता है।
सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, स्मग, स्मग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनकंसर्न होते हैं, उनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसे लोग जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हर पल बोलते हैं कि मैं अपना फेवरेट हूँ, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है, द वर्ड इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ऊपर हूँ। अच्छा, ऐसे लोगों में घमंड भी आ जाता है। घमंडी शब्दों को लोगों को क्या बोलते हैं? हॉटी। हिंदी में बोलते हैं हटी और इंग्लिश में बोलते हैं हॉटी। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है प्राउडी वर्ड लिखने की, वो बड़ा प्राउडी है यार। याद रखना, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में। प्राउड होता है घमंड, लेकिन प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। अच्छा, ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत घमंडी होते हैं, तो दूसरे लोगों को बड़े ऐसा देखते हैं कि अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या होता है? स्नॉबिश। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया। ये लोग हमेशा सातवें आसमान पे रहते हैं, सातवें आसमान में, लेकिन घमंड में। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? कंसीटेड होते हैं। कंसीटेड का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अपने आप को ऊपर रखते हैं। ये लोग क्या होते हैं? सुपरसीलियस। इसमें सुपर वर्ड आ रहा है, तो ये अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर मानते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि अपने आप को कि मैं सबसे ऊपर हूं। ऐसे लोग क्या होते हैं? वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है एक तरीके से घमंड होता है, अपने ही अपनी तारीफ करना, अपने आप को ही ऊपर रखना। तो ऐसे लोग इस तरीके के होते हैं। ईगोइस्टिक कह सकते हैं। ईगोइस्टिक थोड़ा सा वर्ड का मतलब हो जाता है सेल्फिश, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। अच्छा, कभी कभी ना टोन का क्वेश्चन आता है और उसमें पूछते हैं ऑथर की टोन कैसी है। तो एक तरह की टोन होती है जहाँ पे ऑथर को बहुत घमंड होता है, ऑथर को लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब बहुत नीचे हैं। उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, कंडेंसेंडिंग। इसका मतलब क्या है कि ऑथर क्या शो कर रहे हैं? ऑथर शो कर रहे हैं डिस्प्लेस, शो कर रहे हैं सुपीरियरिटी, कि मैं क्या हूं? मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो एक तरीके से ऑथर को एक तरीके से क्या है? ऑथर को एक तरीके से घमंड है। एंटोनिम्स, कंसर्न्ड है, एंशियस है, विजिलेंट है, केयरफुल है। तो जेमोरिन जो थे कॉम्प्लेसेंट थे, अपने ही सेटिस्फाइड, अपने से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। इसकी वजह से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए वो स्ट्रैटेजिक खतरा जो फॉरेन ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, उनके लिए पोस्ट कर रहे थे। मतलब फॉरेन ट्रेडर्स का खतरा वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो अपने आप में ही इतने सेटिस्फाइड रहते थे। क्लियर सभी को? अगले वर्ड पे आते हैं, ऑब्लिवियस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। और मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका नाउन फॉर्म एग्जाम में भी आता है। नाउन फॉर्म क्या होता है? ऑब्लिवियन। तो ऑब्लिवियन होता है इग्नोरेंस, और ऑब्लिवियस होता है इग्नोरेंट, जिसको कुछ पता ही ना, अनअवेयर हो, अनकॉन्शियस हो कि चारों ओर क्या हो रहा है, ऐसा इंसान क्या होता है? ऑब्लिवियस होता है। अनअवेयर है, इग्नोरेंट है, हीडलेस है। हीड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो ऐसा इंसान को किसी चीज का ध्यान ही नहीं होता है, इसलिए हम इंसान को क्या बोलते हैं? हीडलेस। एंटोनिम्स, अवेयर है, माइंडफुल है, कॉन्शियस है, पता है उसको चीजों के बारे में। तो G7 को पता नहीं था, किस बारे में पता नहीं था? टू द प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? खराब कंडीशन। बैड कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाइट। तो इनको पता ही नहीं था कितनी खराब कंडीशन थी डेवलपिंग कंट्रीज की पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक समझते हो ना? 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एंडेमिक, और एक होता है एपिडेमिक। इसमें रूट वर्ड्स देखो, डेमो, डेमो शब्द का मीनिंग होता है पीपल। एंडो का मतलब होता है इनर। एपी का मतलब होता है आउटर, और पैन का मतलब होता है ऑल। तो एंडेमिक मीन्स जो एक एरिया के अंदर ही अंदर फैला हो, एपिडेमिक मीन्स जो बाहर भी फैल जाए, और पैंडेमिक इज व्हाट? जो सब जगह फैल जाए। टर्मोइल, बहुत बार वर्ड पढ़ ले, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी हमने पढ़े हैं। टर्मोइल इज व्हाट? उथल पुथल जो मची हुई है। अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। केओस है, अपहीवल है, डिसऑर्डर है। मुझे कुछ और सिनोनिम्स बता देंगे आप सभी लोग। और क्या बोल सकते हैं? टी के 3 वर्ड्स थे, एक तो ट्यूमल्ट था,
एक टर्ब्यूलेंस था, राइट। मेहम है, बेडलेम है, डिसऑर्डर का डिसएरे लिखा ही हुआ है, प्रकाश है मतलब लोग लड़ रहे हैं, रैंकर है लोग लड़ रहे हैं, पैंडेमोनियम है, राइट। पैंडेमोनियम मीन्स कोलाहल मचा हुआ है, मतलब सब एक दूसरे पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्लैमर है, राइट। अपहीवल लिखा ही हुआ है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, लोग एक जगह एक दूसरे के ऊपर बस क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ऑर्डर ही नहीं है। कोई ऑर्डर ना होने का वर्ड क्या होता है, एनार्की है। आर्की और क्रेसी, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है रूल, और एना मीन्स नो, नो रूल, कोई रूल ही नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। हाँ, रक्कस की सिचुएशन है, राइट। रक्कस की सिचुएशन बनी हुई है। कमोशन है, वेरी गुड। अपरोर है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। हैवॉक मच गया, हैवॉक मीन्स तबाही मच गई है। एंटोनिम्स काम है, पीस है, स्टेबिलिटी है, शांति है। शांति के दो वर्ड्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं, ट्रैंक्विलिटी है मतलब शांति है, और एक वर्ड है सेरेनिटी है मतलब शांति। तो जो उथल पुथल मची हुई है एशियन के अंदर, वो प्रेजेंट करता है इंडिया को नई नई अपॉर्चुनिटी। सो इंडिया के सामने नए नए अवसर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा उथल पुथल मच गई है एशियन कंट्रीज के अंदर। अबेट करना मीन्स किसी चीज को कम कर रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज अबेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। मुझे रिड्यूस करने के कुछ वर्ड्स बता दो। अबेट कर रही है कोई चीज, एब कर रही है, रिड्यूस कर रहे हो, ड्विंडल करती जा रही है, कम होती जा रही है, वेन करती जा रही है, विथर करती जा रही है, डिमिनिश करती जा रही है, राइट। सबसाइड करती जा रही है। और क्या लिख सकते हैं, प्लंज कर गई है, प्लमेट कर गई है, कम हो गई है, सैग कर गई है, मतलब उसके अंदर की जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कम हो गई है। स्लैक आ गया है, इसका मतलब उसके अंदर की जो स्ट्रिक्टनेस थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और क्या बोल सकते हैं, और कोई वर्ड याद करो। कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, कम हो गई है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो कम होती है। रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना। रिसीडिंग हेयरलाइन सुने, पहले ये इंसान बड़ा खुश था, फिर क्या किया इसने, इसके इतने बाल थे, फिर इसने क्या किया, टेंशन लेनी स्टार्ट करी, तो क्या हो गया, बाल अब यहाँ से शुरू होते हैं, वो भी इतने कम रह गए। तो इसको बोलते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन। तो रिसीड का मतलब क्या है, पीछे की तरफ जाना। तो कोई चीज पीछे की तरफ जा रही है मतलब रिसीड होती जा रही है। टेपर कर रही है, राइट। टेपर का मतलब भी क्या होता है, कम होना। इंडिया की नीचे से कैसी है, टेपरिंग है, ऐसा नहीं, हाँ ऐसे नहीं। इंडिया क्यों नहीं बन रही आज मुझसे नीचे से, हाँ, तो इंडिया क्या है, नीचे से टेपरिंग है। टेपरिंग का मतलब क्या है, नीचे से कम होती जा रही है। श्रिंक कर रही है, राइट। फिर वो सब वर्ड्स आ सकते हैं, आप किसी चीज को मिटिगेट कर रहे हो, ये थोड़े पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब कम कर रहे हो। हाँ, मिटिगेट कर रहे हो, इस कम कर रहे हो। तो कोई चीज कम होती जा रही है, अबेट होती जा रही है, ईज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, सबसाइड कर रही है, कम होती जा रही है। एंटोनिम्स इंक्रीज कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है, बढ़ रही है, एस्केलेट कर रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज के तो हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो बार बार एग्जाम में आते हैं। सर्च कर रही है, बल्ज कर रही है, स्पाइक आ गया है, हाइक आ गया। आपको पता है मेरा भाई ने एक बार बचपन में ऐसे स्पाइक्स वाला हेयर कट कराया था, बड़ा खुश खुश घूमता था, स्पाइक्स थे ऐसे उसके। तो स्पाइक का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, मतलब इंक्रीज करना। सोर कर रही है, बर्जियन कर रही है, मशरूम कर रही है, बलून कर रही है, सबका मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज कर रही है। तो यूक्रेन में जो वॉर है उसमें कोई भी अबेटिंग के साइंस नहीं आ रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा लड़ाई कम होने वाली है, जिसकी वजह से चिंताएं जाग रही हैं। किस चीज को लेके, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को लेके। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को लेके क्या जाग रही हैं, चिंताएं जाग रही हैं। बल्ज का मतलब मैम कुछ और नहीं, बल्ज का मतलब होता है कोई चीज बढ़ के से फूल सी है ना, स्वेल करना पड़ा है, स्वेल।
तो ऐसे ही बल्ज होता है, बल्ज मीन्स बाहर की तरफ कोई चीज निकल गई है, मतलब बहुत बढ़ गई है। हाँ, प्रोलिफरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। प्रोलिफरेट इज व्हाट, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या था? प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या था? ऐसा इंसान जो बहुत खर्चा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफ्लीगेट बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट होता है इंसान ये। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट इज व्हाट, बहुत ही ज्यादा खर्चा करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट। और क्या बोल रहे थे? एक्स्ट्रावेगेंट। अच्छा, प्रोफ्लीगेट हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, PRO से एक और वर्ड होता है एंड दैट इज प्रोडिजी। वो क्या? प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? कोई एक चाइल्ड प्रोडिजी होता है, इसका मतलब एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट, एक टैलेंट जो बहुत अनयूजुअल हो। कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, अनयूजुअल हो, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चा है, तो उसका मतलब वो क्या है? प्रोडिजी है। इंट्रूड करना, किसी के घर आप बिना इनविटेशन के घुस गए, तो आपने क्या किया? इंट्रूड कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो टू एंटर विदाउट इनविटेशन, परमिशन और वेलकम, आपको वेलकम ही नहीं तो आपने एंटर कर लिया। एंटर, सभी को पता है ना एंटर का मतलब, जब बाहर से अंदर आना होता है तो उसके आगे कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। इन, इनटू, ऑन, कुछ भी नहीं लगेगा अगर इसका मतलब है बाहर से अंदर जाना। एंट्री के आगे लगता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंट्री के आगे प्रपोजिशन लगता है, एंटर के आगे नहीं लगता जब ये वर्ब हो। हाँ, लेकिन यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है। साइन एन एग्रीमेंट। सिनोनिम्स, एनक्रोच करना, अतिक्रमण करना, इंटरफेयर करना, ट्रेसपास करना, मीन्स किसी की परमिशन के बिना आप उसके यहाँ घुस गए। आपने बहुत जगह सड़कों पे बोर्ड्स लगे हुए लिखे होंगे, ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। देखा है किसी ने ऐसा बोर्ड लिखा हुआ? या फिर नो ट्रेसपासिंग। इसका मतलब क्या होता है? जो बिना परमिशन के इस प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यूएस के ट्रेड डिमांड्स जो है इंट्रूड कर रहे हैं, एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं किस चीज में? इंटरनल लॉ के प्रोसेसेस में बाकी कंट्रीज के। हाँ, ब्रेक इनटू, फ्रेजल वर्ब वाली वीडियोस देख रहे हो लगता है सभी लोग। ब्रेक इनटू और ब्रेक इन दोनों का मतलब एक ये भी होता है कि आप बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो, टू एंटर विदाउट परमिशन। अगला वर्ड है मोडिकम। मोडिकम का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा सा, इत्तू सा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो कितना अमाउंट है सिंदूर का? मोडिकम अमाउंट है, मीन्स थोड़ा सा, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो बिट, स्मॉल अमाउंट, आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा अमाउंट। एक और बड़ा प्यारा वर्ड होता है स्मिडजिन। स्मिडजिन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ना के बराबर। डैब मीन्स बहुत ही ना के बराबर। इसका जैसा एक वर्ड होता है ड्रैब। ड्रैब का मतलब क्या था? ड्रैब वॉज कोई चीज जो बोरिंग सी चीज है, समथिंग विच इज बोरिंग, समथिंग विच इज मंडेन, समथिंग विच इज हमड्रम। बोरिंग सी चीज को बोलते हैं ड्रैब। और डैब क्या होता है? बहुत ही थोड़ा सा। एक और वर्ड होता है मॉर्सल, मीन्स इत्तू सा, ना के बराबर। स्पेक ऑफ समथिंग मीन्स इत्तू सा, बहुत ही ना के बराबर। बोलते हो ना, बहुत थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा क्या कर दो, पिंच ऑफ सॉल्ट दे दो, बहुत ना के बराबर। अब कुछ बच्चे मुझे ना वर्ड्स बता रहे हैं, जैसे कि किसी ने बोला मीगर, किसी बच्चे ने बोला पैटी, किसी बच्चे ने बोला पॉल्ट्री। पैटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, बहुत ही ना के बराबर। किसी ने बोला ट्रिफलिंग, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। बट मैं उन सबको यहाँ नहीं लिख रही, क्यों? क्योंकि सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। तो मैंने इसलिए ये सारे वर्ड्स यहाँ नहीं लिखे। यहाँ पे मैंने ये सारे वर्ड्स लिखे, क्यों? क्योंकि मुझे नाउन फॉर्म्स लिखने थे और नाउन फॉर्म्स में सिनोनिम्स यही थे,
वो चीज जो क्या है, बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही ना के बराबर है। एंटोनिम्स अबंडेंस है, बहुत है, लॉट है, सरप्लस है, प्लेथरा है, प्लेथरा का मतलब क्या होता है, बहुत है, मिरियाड बहुत है, स्ल्यू ऑफ थिंग्स, अ स्ल्यू ऑफ थिंग्स जब बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी है, हद से ज्यादा है, बाउंटी बहुत है। तो जो नई पॉलिसी है वो थोड़ा सा ना के बराबर रिलीफ देती है सीनियर सिटीजन्स को, जो लोग किसकी जरूरत में है, जो लोग हेल्थ केयर की जरूरत में है, उनको बहुत ही ना के बराबर रिलीफ मिलता है उस नई पॉलिसी से। हाँ, मिरियाड मीन्स बहुत ज्यादा। कोपियस नहीं लिखूंगी फिर से यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कोपियस एडजेक्टिव है, तो कोपियस नहीं लिख सकती। प्रोफ्यूज नहीं लिख सकती, एडजेक्टिव है। मल्टीट्यूड लिख सकती हूँ, मल्टीट्यूड इज बहुत ज्यादा, एम्पल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हाँ, एरे लिख सकती हूँ, एन एरे ऑफ थिंग्स मीन्स अच्छा खासा अमाउंट है, उन चीजों का ज्यादा है। ब्रिमिंग नहीं लिख सकती क्योंकि एडजेक्टिव है। ह्यूमंगस नहीं लिख सकती क्योंकि एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, भरा पड़ा है। ब्रिमिंग है, टीमिंग है, ओवरवेलमिंग है, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज क्या है, भरी पड़ी है, खूब सारी है, इतनी सारी है कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उस चीज को कंट्रोल करें। चलो अगला वर्ड, इनडेकोरस। सबसे पहले तो लास्ट में OUS है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपने बहुत बार सुना होगा, या प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। क्लास का क्या मेंटेन करो, क्लास का डेकोरम मेंटेन करो। तो डेकोरम का मतलब क्या होता है, डेकोरम नाउन फॉर्म है, इसका मतलब क्या, आप अच्छे से बिहेव करो चीजों, है ना, खराब बिहेव मत करो। इसको क्या बोलते हैं, सिविलिटी। सिविलिटी का मतलब क्या है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए उनको फॉलो करो। एक बहुत ही प्यारा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड द वर्ड इज प्रॉपराइटी। प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपराइटी है। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्या होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। अच्छा, एक बार ना स्पेलिंग का क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे ना इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं। द वर्ड इज एटिकेट। याद रखना, सिंगल टी है, सिंगल क्यू है, डबल टी यहाँ पे आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, आपके मैनर्स, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। अच्छा, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, उसका एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को याद आ रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्ड पढ़ाया था आप लोगों को कि आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड को क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, डिपोर्टमेंट। कितने लोगों को याद आया, डिपोर्टमेंट इज व्हाट, कि आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो। इसके जैसा एक वर्ड होता है डिपोर्टेशन। उसका मतलब क्या होता है, किसी को बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया उसका, उसको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल का नाउन फॉर्म क्या होता है, एक्सपल्शन, मीन्स उसको निकाल दिया, तो दैट इज व्हाट, डिपोर्टेशन। और डिपोर्टमेंट क्या होता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कंडक्ट कैसा है। कंडक्ट का एक और वर्ड डी से स्टार्ट होता है, डेमेनर। डेमेनर का मतलब क्या है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो ये वर्ड्स तो हो गए आपका बिहेवियर। तो अब इसके आगे अगर इन लग जाए, इसका मतलब आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, आपका गुड टेस्ट नहीं, आप चीजों को अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे हो, आपके अंदर सिविलिटी नहीं है, आपके मैनर्स अच्छे नहीं है, आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, आपका डिपोर्टमेंट, आपका डेमिनर अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इम्प्रॉपर है, अनसीमली है, ठीक नहीं है, रूड है, इनअप्रोप्रिएट है, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ही खराब है। एंटोनिम्स डेकोरस है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, रिफाइंड है, बहुत बढ़िया। एक वर्ड होता है क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, अनरिफाइंड, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसके जो इतने खराब रिमार्क्स थे फॉर्मल डिनर के दौरान, इसकी वजह से हर कोई जो वहां पर था वो क्या हो गया, वो एक तरीके से शॉक हो गया। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, उनको बोलते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब समझते हो,
तो वो लोग जो बड़ा ही खराब बिहेव करते हैं उन लोगों को इंसोलेंट बोलते हैं। बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही रूड होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, बहुत ही कर्ट होते हैं। कर्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से जवाब नहीं देते, बहुत ही खराब तरीके से जवाब दे देते हैं। कैसे होते हैं ये लोग, बूरिश होते हैं। बूरिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इसका मतलब है ये लोग बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते, बूरिश होते हैं, कर्ट होते हैं, इंसोलेंट होते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, इनडोमिटेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इनडोमिटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको कोई हरा ना सके। तो इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, इसको आप हरा ही नहीं सकते। जिसकी स्पिरिट कैसी है, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है, हार ना मानने वाली। अनयील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले मुझे इस अनयील्डिंग के कुछ सिनोनिम्स बताओ। इसका एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज टेनेशियस। टेनेशियस लोग कैसे होते हैं, अनरिलेंटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, रिलेंटलेस होते हैं। कैसे होते हैं, अनयील्डिंग होते हैं। कैसे होते हैं, इनसेसेंट होते हैं। इसका मतलब ना रुकने वाले, जो काम सोच लिया सो सोच लिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। अनवेवरिंग होते हैं, हिलते नहीं है अपनी जगह से जब तक वो काम पूरा नहीं हो सकता। सच पीपल आर अनयील्डिंग, गिव अप नहीं करते बहुत जल्दी। क्या आप लोग हो ऐसे? हाँ, अनस्वर्विंग होते हैं। सोच लिया जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ और नहीं करेंगे, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को देंगे और उस बात से हिल नहीं रहे। तो ऐसे लोग होते हैं डिटरमाइंड। ऐसे लोग होते हैं रेजोल्यूट, जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। अगर इसके हाँ, परसिवियरिंग होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, बिना रुके मेहनत करते हैं। परसिस्टिंग होते हैं, एक चीज को लेके लग जाते हैं जब तक सक्सेस ना मिल जाए। परसिस्टेंट होते हैं। स्टेडफास्ट होते हैं अपनी बात को लेके। थोड़ा सा अगर नेगेटिव टोन की बात करें ऐसे ही लोगों की, जिद्दी भी होते हैं, हठी होते हैं, हैडमेंट होते हैं। जिद्दी के वर्ड्स स्टबर्न होते हैं, जिद्द पे अड़ जाते हैं। ऑब्ड्यूरेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। ऑब्स्टिनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होते, चेंज नहीं करते अपने आप को किसी के हिसाब से। इनफ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। पग्नेशियस होते हैं। पग्नेशियस का मतलब क्या, थोड़े से चिड़चिड़े भी, जिद में चिड़चिड़े होना, उसको क्या बोलते हैं, पग्नेशियस। तो क्या हो जाते हैं, जिद में एक तरीके से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो यहां से थोड़े से नेगेटिव टोन स्टार्ट हो गया उन्हीं लोगों का, कि ये लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भाई, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। चलो, अब बात कर रहे थे हम इंडोमिटेबल की। तो इंडोमिटेबल में जिसको कोई हरा नहीं सकता। अनकॉन्करेबल है, रेजोल्यूट है, डिटरमाइंड है, फियरलेस है, इनविंसिबल है। इनविंसिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। मुझे कुछ और वर्ड्स बता दो, कल ही पढ़े थे हमने कुछ वर्ड्स, याद करो। अनअसेलेबल, इंडोमिटेबल, इनविंसिबल तो लिखा ही हुआ था। और क्या वर्ड पढ़ा था, इम्प्रेग्नेबल, इनवल्नरेबल, मतलब जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। वो इंसान कैसा है, हारेगा ही नहीं। वीक है, सबमिसिव है, यील्डिंग है, हार मान लेते हैं, टिमिड है, डरपोक है। मुझे